आप कभी सोचिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में मर जाए तो उसका क्या होता है। हवा, पानी या बैक्टीरिया सब कुछ तो अर्थ से ही दूर है। जब जिंदगी के लिए एसेंशियल चीजें ना हो तो मौत स्पेस में एक अलग ही रूप ले लेती है। ये कहानी है विश्व के शांत अंधकार में गुम एक शरीर की। स्पेस तो एक वैक्यूम है जहां हवा की कमी होने के कारण डिकम्पोजिशन का प्रोसेस रुक जाता है। मिट्टी और जीवाणु ना होने की वजह से ही शरीर एज इट इज प्रिजर्व हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम रेडिएशन उससे धीरे धीरे जला भी देता है। ये पैराडॉक्स स्पेस के सीक्रेट्स में छुपा है। आपने सुना होगा, स्पेस सूट एस्ट्रोनॉट को बचता है, लेकिन जब सूट के अंदर जिंदगी ना रहे तो वो एक प्रोटेक्टिव शेल से बढ़कर और कुछ नहीं रहता। विद इन सेकेंड्स प्रेशर के फर्क से बॉडी एक्सपैंड होती है और फ्लूइड्स फ्रीज होने लगते हैं। ये प्रोसेस खौफनाक पर नेचुरल है। नासा और स्पेस एजेंसीज इस सवाल पर डीपली चिंतन कर चुकी है। क्या डेड बॉडी को वापस लाना चाहिए या ऑर्बिट में रहने देना चाहिए? दोनों ऑप्शंस के अंदर एथिकल और टेक्निकल चैलेंजेस है। डेड मास स्पेस स्टेशन के लिए रिस्क बन सकता है अगर कंट्रोल ना किया जाए। अगर एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मर जाए तो तुरंत उनकी बॉडी को फ्रीज कर दिया जाता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम से किया जा सकता है। उन मोमेंट्स में स्पेस बन जाता है, एक साइलेंट टूम्ब जहां जिंदगी और मौत दोनों के बीच सीमा दिला देती है। स्पेस वैक्यूम में ऑक्सीजन ना होने के कारण बैक्टीरिया नहीं टिक पाते, इसलिए डेड बॉडी यूजुअल तरह से सड़ती नहीं है। ये फैक्ट साइंटिस्ट्स को हैरान करता है, क्योंकि स्पेस बना देता है नेचुरल फ्रीजर, लेकिन रेडिएशन और माइक्रोमीटियोरॉइड इम्पैक्ट्स बॉडी को धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर बॉडी किसी ऑर्बिट में रह जाए तो वो हमारे प्लैनेट के चक्कर लगा सकती है बारसन तक। जमीन से वो सिर्फ एक डेब्री जैसी दिख सकती है, पर अंदर एक इंसान का अस्तित्व मौजूद होता है। ये थॉट ही दिल को कांप देता है। इमेजिन कीजिए, एक बॉडी साइलेंटली घूम रही है मिल्की वे में। ना हवा, ना आवाज, बस एक अकेली खामोशी। कॉस्मिक रेडिएशन के बॉम्बार्डमेंट से ही वो जलते हुए खुद को एक कॉस्मिक मम्मी में तब्दील कर सकती है। ये सब कुछ सिनेमैटिक से ज्यादा रियल लगता है। कुछ साइंटिस्ट्स ने प्रपोज किया था बॉडी बैग कॉन्सेप्ट, जहां डेड बॉडी को सेफली अर्थ पार वापस भेजनी थी, लेकिन फ्यूल और रिसोर्सेस की कमी ने ही इस प्लान को मुश्किल बना दिया। अब दूसरा ऑप्शन था स्पेस बैरियल। इवाई के ऐसी अंतिम यात्रा जहां लौटाना मुश्किल है। स्पेस बैरियल का मतलब है बॉडी को कंट्रोल्ड वेलोसिटी से डीप ऑर्बिट में छोड़ देना, लेकिन ये प्रोसेस केयरफुली प्लान करना पड़ता है ताकि वो किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से टकराए नहीं। इवाई के गलती से इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में मौत भी मैथमेटिक्स बन जाती है। क्या बॉडी को जलाया जा सकता है स्पेस में? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है जहां आग लग सके। सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे साइंटिस्ट्स खिलता सोच रहे हैं, सोलर क्रिमेशन वाया फोकस्ड मिरर्स। पर अभी ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोरेटिकल है। आप जानिए, स्पेस एजेंसीज एथिकल कोड फॉलो करती है ताकि कॉन्टैमिनेशन ना हो। इवाई के ह्यूमन बॉडी स्पेस के माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकती है। ये माइक्रोबियल कॉन्टैमिनेशन का रिस्क बड़ा इशू बन सकता है, इसलिए हर डेथ प्रोटोकॉल साइंटिफिकली डिफाइन किया जाता है। नासा का इमरजेंसी प्रोटोकॉल कहता है बॉडी को सील करके फ्रीज करना और वापस लाना। ये सोचने में सिंपल लगता है, पर प्रैक्टिकली मुश्किल है। डिस्टेंस, टाइम और टेम्परेचर सब कुछ अगेंस्ट होते ही है। आप समझ सकते हैं, स्पेस डेथ एक इक्वेशन बना देती है। अगर बॉडी स्पेस कैप्सूल के अंदर हो तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, लेकिन गैसेस बिल्ड अप हो सकती है। इसलिए प्रेशर कंट्रोल और सीलिंग जरूरी है। इवाई के छोटी सी लीक भी कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट दे सकती है। ये सब कुछ क्लोजली मॉनिटर किया जाता है।
लॉन्ग टर्म मिशंस जैसे मार्स या जुपिटर के लिए इस प्रॉब्लम का सलूशन और भी क्रिटिकल है। आप एक डेड पैसेंजर को लौटा नहीं सकते इजीली, इसलिए स्पेस एजेंसीज एक्सपेरिमेंटल बायो कंटेनर्स बना रही है जहां बॉडी सेफली स्टोर की जा सके। ये एक इमोशनल और साइंटिफिक दोनों पहलू है। मार्स मिशन के कॉन्टेक्स्ट में एक आइडिया आया, डेड बॉडी को कंपोस्ट में बादल कर फ्यूचर बेस्ड डेवलपमेंट्स के लिए उपयोग करना। ये कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल है पर सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है। साइंस और एथिक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर एक डे स्पेस में ह्यूमन कॉलोनी बस जाए और कोई मर जाए तो उनका अंतिम संस्कार कैसे होगा? स्पेस में ना आग जलेगी ना मिट्टी मिलेगी। क्या हम कहेंगे कि उनका शरीर यूनिवर्स में समा गया? शायद ये सबसे पोएटिक अंतिम विदाई होगी। स्पेस के शांत वातावरण में डेथ भी ध्वनिहीन है। ना चीख ना धड़कन, सिर्फ साइलेंस का अनंत समुंदर। आप सोचिए, इस वैक्यूम में कितनी बॉडीज घूम रही होंगी प्यूरेनी मिशंस के दौरान। यूनिवर्स उनको क्वाइटली अपने बीच मेहमान बनाता है। वाई के इंसिडेंट 1967 में सोयुज मिशन के दौरान हुआ, जब एक एस्ट्रोनॉट का दिल बंद हो गया ऑर्बिट में। उनकी बॉडी सेफली वापस लाई गई, लेकिन उन्होंने दुनिया को स्पेस मॉर्टैलिटी का पहला सबक दिया। ये उनके बलिदान की कहानी है जो भविष्य के एक्सप्लोरर्स को इंस्पायर करती है। चलिए थोड़ा और गहरा जाते हैं। अगर बॉडी सैटेलाइट के ऑर्बिट में फेज जाए तो वो ग्रेजुअली ड्रैग के इफेक्ट से री एंट्री करेगी। री एंट्री के दौरान फ्रिक्शन उससे एशेस में बादल देता है। स्पेस में डेथ टैब आसमां का हिस्सा बन जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते ही है, यूनिवर्स में हर एलिमेंट अपनी जगह रिसाइकल होता है। बॉडी जैब एटॉम्स में तुटकर कॉस्मिक डस्ट बन जाए तो वो किसी नए ग्रह का हिस्सा बन सकती है। मौत भी यहाँ क्रिएटिव प्रोसेस का स्टेप लगती है। इमेजिन कीजिए, एक डेड एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग कर रहा है नेबुला के पास, जहां गैस और लाइट मिलकर रंगीन विजुअल्स बनते हैं। उनका बॉडी कॉस्मिक सिलुएट्स के बीच डिसोल्व हो रहा है। ये सीन हॉन्टिंग भी है और डिवाइन भी। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि स्पेस में रेडिएशन स्लोली डीएनए स्ट्रक्चर्स तोड़ देता है। इसका मतलब है शरीर अंदर से क्रम्बल होता रहेगा। ये साइलेंट डिस्ट्रक्शन आपको यूनिवर्स के हार्श नेचर से रूबरू करता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स कहती है कि उन्होंने स्पेस वॉक्स के दौरान मेटालिक स्मेल महसूस किया, जैसे ही कुछ जल गया हो। अगर कोई बॉडी उनके आसपास होती तो वो स्मेल रेडिएशन बर्न की वजह से ही और तेज हो सकती। ये एक चिलिंग इमेजरी है। स्पेस एजेंसीज अब सिमुलेट कर रही है हाइपोथेटिकल डेथ एनवायरनमेंट्स ताकि मिशंस और सिक्योर हो सके। ये ट्रेनिंग इमोशनल ट्रॉमा और डिसिप्लिन दोनों पर फोकस करती है, क्योंकि स्पेस में सर्वाइवल हाई अल्टीमेट टेस्ट है। वाई के इमेजिनेटिव थ्योरी कहता है, अगर बॉडी को माइक्रो रॉकेट में पैक कर दिया जाए और डीप इंटरस्टेलर राउट पार भेज दिया जाए तो वो मिलियंस साल तक इंटैक्ट रहेगी। स्पेस उसको कॉस्मिक म्यूजियम का पीस बना देगा। आप सोचिए, ह्यूमन बॉडी जब डीप और कोल्ड जोन्स जैसे प्लूटो के ऑर्बिट में पहुंचती है तो वहां का टेम्परेचर उससे क्रिस्टलाइन बना देता है। फ्रोजन स्टैचू जैसा स्ट्रक्चर बना रह जाता है, एज इफ टाइम इटसेल्फ रुक गया हो। क्या स्पेस में गोस्ट्स हो सकते हैं? साइंस इसे डिनाई करती है, पर फियर साइकोलॉजिकल होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स खुद को एक्सट्रीम आइसोलेशन में पाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनका साथ दे रहा हो। डेथ और इमेजिनेशन यहाँ मिक्स हो जाते हैं। नासा साइकोलॉजिकल टीम इस मेंटल इफेक्ट पर रिसर्च कर रही है। बॉडी लॉस और मेमोरी सिंड्रोम लॉन्ग मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स को डीपली इम्पैक्ट करता है। इमोशनल क्लोजर भी स्पेस लॉजिस्टिक्स का पार्ट बन गया है। फ्यूचर में ह्यूमंस स्पेस बेरियल्स को सिंबॉलिक रिचुअल बना सकते हैं। बॉडी को एस्टेरॉयड पार रखा जा सकता है जहां वो मिलियंस साल तक प्रिजर्व रहे। यूनिवर्स में अंतिम घर बनाना अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। आप जब अगला बार खुले आसमां की तरफ देखेंगे तो सोचिएगा, कहीं उन चांद चमकते पॉइंट्स में कोई आत्मा घूम रही तो नहीं।
यूनिवर्स के डार्क कैनवस पार हर स्टार एक कहानी है। शायद अनमेन एक कहानी हमारे जैसे इंसान की भी है। स्पेस डेथ के बारे में बात करना अनकंफर्टेबल है, पर ये ह्यूमैनिटी के करेज को डिफाइन करती है। आप जान लीजिए, हर एस्ट्रोनॉट ये रिस्क जानते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बलिदान ह्यूम नए आसमां दिखता है। ये सब सुन के शायद आपका दिल भारी हो गया हो, पर स्पेस ट्रूथ कभी सॉफ्ट नहीं होता। वहाँ हर चीज सर्वाइवल और फिजिक्स के इक्वेशन पर टिकती है। डेड बॉडी भी उस बैलेंस का पार्ट बन जाती है। और इसी थॉट के साथ हम कंक्लूड करते हैं कि स्पेस में डेथ का मतलब खाली खत्म होना नहीं है, बल्कि नई शुरुआत भी है। ह्यूमन बॉडी जब एटॉम्स बनकर यूनिवर्स में फैल जाती है, तो वो कॉस्मोस के गीत का हिस्सा बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नाइट स्काई में एक रैंडम मूविंग लाइट देखे, तो याद रखिए, शायद वो एक बॉडी नहीं, एक कहानी है जो साइलेंस में लिखी गई थी। स्पेस के इस अंधकार में हर अंतिम सांस एक लेजेंड बन जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री ह्यूम सिखाती है कि स्पेस सिर्फ एक्सप्लोरेशन या डेटा नहीं, बल्कि इमोशन भी रखता है। हर मिशन के साथ हम यूनिवर्स में अपने ट्रेसेस छोड़ते हैं, जिंदा या मर चुके, पर कहानियां जिंदा रहती हैं।